कुछ वर्षों बाद गांव में एक बड़ा संकट आ गया। लगातार सूखा पड़ने से अनाज की भारी कमी हो गई। लोग भूख से मरने लगे, लेकिन लोगों ने अपने गोदाम में अनाज भरकर उसे महंगे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। लोग बेबस थे, लेकिन कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। फिर एक दिन लोगों के घर में आग लग गई। बचाओ बचाओ! लोखो चिल्ला रहा था, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। वह गोदाम में पड़ा अपना अनाज बचाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी गोदाम की छत गिर गई और वह उसमें फंस गया। उसी समय सुरेश गांव वालों के साथ मिलकर लोगों की मदद कर रहा था। उसने अपनी मजदूरी के पैसों से अनाज खरीदा था और जरूरतमंदों को मुफ्त बांट रहा था। जब आग बुझी तो गांव वालों को लोखो एक कोने में बेहोश पड़ा मिला। उसके शरीर पर जलने के निशान थे और उसकी सारी संपत्ति राख बन चुकी थी। जब वह होश में आया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बहुत पाप किए सुरेश। मैंने सोचा था कि दौलत ही सब कुछ है, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया। तुम सही थे। सुरेश ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर पश्चाताप सच्चा हो तो जीवन में फिर से शुरुआत की जा सकती है। गांव वालों ने सुरेश की निस्वार्थ सेवा को देखकर उसे सरपंच बना दिया। अब वह पूरे गांव की भलाई के लिए काम करने लगा। वहीं लोगों ने अपनी गलतियों से सीख ली और गांव के अनाथ बच्चों की सेवा में लग गया। पंडित वसुदेव की भविष्यवाणी सच हो गई थी। सत्य का बोझ उठाने वाला धन और सुख दोनों से वंचित रहेगा, परंतु अंत में उसे अमर कीर्ति प्राप्त होगी। सुरेश को धन नहीं मिला, लेकिन उसका नाम इतिहास में अमर हो गया और लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ, जिससे उसने सही राह पकड़ ली।